वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो एक खास टॉपिक पे बनाया गया है। देखिए, जब तक आपके होल सिलेबस का मेमोराइजेशन नहीं हो, आप चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप बिहार का दे रहे हैं, दिल्ली दे रहे हैं, यूपी दे रहे हैं, किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम दे रहे हैं, तो उसका पहला की है कि होल सिलेबस मेमोराइजेशन। ये मैं नहीं कहता, ये आप खुद सोचिए कि जो एग्जाम का सिलेबस है, जब तक उस पे आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी, जब तक वो कंसेप्चुअलिटी को आप नहीं समझेंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक रिजल्ट होने का चांस, सक्सेस का चांस काफी कम है। होल सिलेबस मेमोराइजेशन आपका टारगेट है। आप इसको होल सिलेबस को कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे इस टारगेट को अचीव करेंगे, उसके लिए कि इस सब्जेक्ट पे इतने घंटे, इस सब्जेक्ट पे इतने घंटे, ऐसे तमाम कई तरह की आप रणनीति बना सकते हैं, कई तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके लिए आप बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, बहुत सारी चीजें। और अगर बात की जाए एक बिल्कुल सटीक इन ए सिंगल सेंटेंस, तो जब तक आपका होल सिलेबस मेमोराइजेशन ना हो, तब तक रिजल्ट डाउटफुल रहेगा। जिस दिन आपका होल सिलेबस मेमोराइज हो गया, तो उस दिन डेफिनेटली रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन इज दिस कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो कॉन्स्टी में 1 से लेकर 395 आर्टिकल्स हैं। अब देखिए, 1 से लेकर 395 आर्टिकल याद करना और उनको समझना एज ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। किसी को भी याद नहीं हो सकता। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, मुझे खुद नहीं याद हो पाया। ये फैक्ट है। वैसे आइंस्टीन बनने के लिए सोशल मीडिया पे वैसे लोग जो भी डायलॉग मार दें, लेकिन आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि मेमोराइजिंग ईच एंड एवरी सेक्शन इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, और ये ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उम्र जिंदगियां निकल जाएंगे, लेकिन ये कभी याद नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन इज दिस कि तो फिर हम करें क्या, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर 395 आर्टिकल जो हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं। कोई टॉपिक न्यूज में है तो उस पर भी फोकस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसके प्रोविजंस को, उसके कंसेप्चुअलिटी को, और एक जो एरर प्रोन एरिया, EPA, दिस इज एरर प्रोन एरिया, हर एग्जामिनर का टारगेट होता है। उसकी साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है, उसका इंस्टिंक्ट होता कि वो इस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाए कि स्टूडेंट उसे आसानी से ना कर पाए। अगर आप ही को एग्जामिनर बना दिया जाए, तो आप किस तरह के पेपर सेट करेंगे किसी सब्जेक्ट का? स्वाभाविक है। तो अगर आप एग्जामिनर के साइकोलॉजी को रीड करते हुए आगे को चलेंगे, तो एरर प्रोन एरियाज, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे एरर के चांसेस काफी हाई होते हैं। तो एग्जामिनर्स आप जब भी देखेंगे तो एग्जाम में इन्हीं सारे चीजों से क्वेश्चंस आता है। ये अभी पिछली बार बिहार APO मेंस में हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एरर प्रोन एरियाज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाया, यूट्यूब पे डाल दिया। जो लोग हमारे यहाँ से करीब 90 स्टूडेंट्स ने बिहार APO मेंस दिया है,
और रिजल्ट इज अवेटेड। अब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। आपके पास बिहार एपीओ मेंस का क्वेश्चन पेपर हो तो उन वीडियो से आप चेक करें कि हमारे टॉपिक्स में से कितने आए और कितने नहीं आए। 12 आउट ऑफ 12 आए हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगा when गेस वर्क plays a role into your success story। अब आज के टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू बना रखा है। जैसे क्वांटिटी इसमें 47 मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटी का सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के बना रखे हैं। 50 क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल होता और ये बड़े अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। इनमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, केस लॉ, कंसेप्चुअलिटी और ये 1 लाइनर 2 लाइनर। और आपने हमारे ग्रुप में देखा ही होगा कि एक ही एमसीक्यू से पीटी का भी क्वेश्चन, मेंस का भी क्वेश्चन, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन निकालता है। तो आपको करना क्या है कि देखिए जब वैकेंसी अनाउंस होगी और उसके बाद आप अपनी किताबें खोलेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपके पास जो भी समय है कम से कम 2 4 5 सब्जेक्ट जितना हो सके उतना तैयार कर लें और बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं वैकेंसी अनाउंस होने के बाद उस पर फोकस कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा। तो इन एमसीक्यूज आपको जैसे एक मॉड्यूल में 50 क्वेश्चंस मिलता है तो आप अगर फर्स्ट टाइम इन एमसीक्यूज को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आप अपना बेयर एक्ट, अपनी किताबें साथ में लेके बैठें, एमसीक्यू को ओपन करें। जो एमसीक्यू आता है डेट्स वेल एंड गुड, और जो एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने बेयर एक्ट से, किताबों से, जो भी रिसोर्स मटेरियल है उससे उसका आंसर चेक करें। अगर उसका किताबों की मदद से अगर आंसर कर लेते हैं डेट्स वेल एंड गुड। और वो चीज़ आप साथ में एक अपना हैंडबुक, एक नोट्स की कॉपी बनाइए और उसको लिखते चलिए। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे विथ पैसेज ऑफ टाइम आपको पता भी नहीं लगेगा, आपने बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के आपने होल सिलेबस मेमोराइज कर लिया। ये ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास, 24 आवर्स का टाइम। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब में हैं, आपके पास लंच ब्रेक है या आपके पास आधे घंटे का समय है, आपने अपना लैपटॉप खोला या मोबाइल निकाला और आपने एक मॉड्यूल बना लिया वहाँ पे। जैसे भी जो भी आपको कन्वीनियंट हो, विद इन 24 आवर्स आपको ये बनाने हैं और अपना स्कोर चेक करते रहना है। तो एक राउंड आप करेंगे इन सारे चीज़ों को और जो जो आपसे गलतियां हो रही हैं उनको नोट करते चलेंगे। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका हर सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज जो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि अगर आपने 2-4 टेस्ट सीरीज, जैसे बिहार जे की ही बात करें तो बिहार जे में 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर 150 क्वेश्चंस के सेट में अगर 2 4 5 आपने क्वेश्चन कर भी लिया तो उससे आपका होल सिलेबस कवर नहीं होगा, और होल सिलेबस कवर नहीं होगा तो आपकी तैयारी आधी अधूरी रह जाएगी। आप रिजल्ट कभी भी आप उससे हमेशा संशय बना रहेगा। यू मे नेवर बी कॉन्फिडेंट। तो हम लोगों ने सीक्वेंस में हर सब्जेक्ट को
उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, उससे संबंधित केस लॉ को ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यूज बनाया है। और इन्हीं चीज़ों को, ये एमसीक्यूज एक जरिया है, एक मीडियम है, जो सुपर टेस्ट सीरीज हम लोगों ने इसका नाम रखा है। तो ये सुपर टेस्ट सीरीज एक जरिया है, एक मीडियम है, आपको जल्द से जल्द कम से कम समय में होल सिलेबस मेमोराइज कराने का। अगर आप 32 बिहार जे के कैंडिडेट हैं तो आप इसे जरूर लीजिए। ये अभी आपको 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा, और एक मॉड्यूल का हम लोगों का केवल टाइपिंग एक्सपेंसेस अराउंड 500 to 600 रुपी, 1 मॉड्यूल, ओनली टाइपिंग एक्सपेंसेस। मैं फैकल्टी चार्जेज और उन सारे चीज़ों की अभी बात नहीं कर रहा। ओनली टाइपिंग एक्सपेंसेस फॉर ए सिंगल मॉड्यूल इज अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 रुपीज। लेकिन फिर भी हम लोग इसे तैयार कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों का भी एक इंस्टीट्यूशन का प्रचार वगैरह भी करना है। तो प्रचार के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम इसे 1 महीने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका चार्ज ओनली 200 रुपीज। सभी सब्जेक्ट का इस 200 रुपीज में आपका क्वांटिटी, एडमिन, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रस्ट, इक्विटी, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, सभी सब्जेक्ट का टोटल कॉस्ट ओनली 200 रुपी। इससे सस्ता, इससे बढ़िया अब पता नहीं कोई और चीज हो सकती या नहीं हो सकती, वो मुझे नहीं पता, और मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में यकीन नहीं रखता। आप लोग देखिए, जो लोग सीएलसी में हैं वो सीएलसी के स्टैंडर्ड क्वालिटी को जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इन एमसीक्यूज, इन मॉड्यूल्स को कीजिए, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। शुरुआती दौर में चूंकि एज ए रूटीन ये डेली का है, ये हर रोज नॉन स्टॉप, चाहे कोई भी दिन हो, हर रोज जाएगा, और आपको टाइमली विद इन 24 आवर्स 9 o'clock तक आपको कर लेना है। हम लोग 10 बजे के आसपास पोस्ट करते हैं, 10 और 10:30 के आसपास। तो आप एक रखिए कि विद इन 24 आवर्स ये एमसीक्यूज आपको हर रोज कर लेना है। आप लोगों को 1 टाइम दिया जा रहा है, बाद में अभी तो ये समझिए कि आपसे सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा स्टाफ इन एमसीक्यूज को पोस्ट करेगा, इनको मैनेज करेगा, उसके लिए सपोर्ट मनी लिया जा रहा है 200 रुपीज। बाद में इसका कॉस्ट क्या होगा वो बात की चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ओनली दिस इज अवेलेबल अपॉन ए नॉमिनल प्राइस ऑफ 200 रुपी। वो भी तब जब पहले आप 1 महीना फ्री ट्रायल इसका कीजिए। अपने सजेशंस, अपने फीडबैक्स, इसको और बेहतरीन से बेहतरीन और कैसे बनाया जा सकता, वो हमें और बताइए। हम उन तमाम पहलुओं पे विचार करके अगर सुटेबल होगा तो जरूर उनमें ऐड करेंगे। और इन एमसीक्यूज के जरिए आपका बेस वर्क, ग्राउंड वर्क हो जाएगा। जब वैकेंसी अनाउंस होगी तो हमारी तैयारी, हम सबों की तैयारी रॉकेट की स्पीड से बहुत तेज, बहुत कम समय में और गारंटीड तरीके से, गारंटीड रिजल्ट के साथ हो सकती है। जब वैकेंसी अनाउंस होगी, मैं उस समय क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा, वो भी बहुत कम चार्जेज पे।
उसका चार्ज अलग होगा क्रैश कोर्स का, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा, बताई जाएंगी बहुत सारी चीजें आपको। तो जब वैकेंसी अनाउंस होगा तब उस समय देखेंगे उस समय क्या पोजीशन निकल के आती है। लेकिन अभी फिलहाल आप अपना ग्राउंड वर्क कीजिए, इन एमसीक्यूज को कीजिए अपने। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप एलएलबी पास आउट हो गए, उसके बाद वैकेंसी का वेट करेंगे, वैकेंसी आएगी फिर किताबें खोलेंगे, तब तक बहुत सारा समय आपका निकल चुका होगा। तो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो आप अभी से ही ऐसा करें कि कुछ सब्जेक्ट अभी से ही तैयार करते चला। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, आपका भी हौसला बढ़ेगा, और जब पास आउट हो तो पूरी अपनी ताकत के साथ लग जाए। एक चीज और जान लीजिए, लॉ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। देखिए, लॉ के लिए थिंकिंग और डिस्कशन, लॉजिक और रीजनिंग, ये बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी लॉ स्कूल्स में, चाहे वो कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी हो, लॉ स्कूल हो, कहीं का भी हो, आजकल न थिंकिंग पे न डिस्कशन पे, इन सारे चीजों पे चर्चाएं ही नहीं होती। और जब इन सारे चीजों पे चर्चाएं नहीं होती तो जब स्टूडेंट एलएलबी पास आउट होता है तो उसे जिस फील्ड में हो जाता है तो उसे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो आई थिंक एंड बिलीव कि इन सारे टॉपिक्स पे कॉलेजेस में या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी इन सारे टॉपिक्स पे चर्चाएं होनी चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, लॉजिक वगैरह को एक्सप्लेन करना चाहिए। रीजनिंग आर सोल एंड हार्ट ऑफ द लॉ। जब तक आप उसके लॉजिक और रीजनिंग को नहीं पकड़ेंगे तब तक लॉ पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। द मोमेंट यू कैच अप द लॉजिक एंड रीजनिंग, तो law becomes more and more interesting subject. It becomes the most easiest subject also. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पे मैं आप सभी को इस सुपर टेस्ट सीरीज के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। आप लोग ये 1-2 दिन में कल से ही पोस्ट करना शुरू कर दूंगा मैं। अगर आप इस सुपर टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, एलएलबी पास कर गए तो कब पास किए, अगर परस्यू कर रहे हैं तो ये डिटेल्स लिखकर आप FTS BGS स्पेस दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज FTS BGS मतलब बिहार जुडिशियल सर्विसेज। तो हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। हमारे दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, लेकिन दूसरा वाला नंबर मैं देखता नहीं व्हाट्सएप को। आप इस नंबर पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर FTS BGS जरूर लिखें, हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपको CLC ग्रुप्स में एडमिट कर लिया जाएगा। और एक 32nd बिहार जी के लिए मैं एक अलग से ग्रुप बनाने वाला हूं। तो जो भी लोग 32nd बिहार जी में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मुझे टेक्स्ट कीजिए। आप सबों को लेके मैं एक फ्रेश ग्रुप बना देता हूं इसका, 32 बिहार जी का। और आप धीरे धीरे अपनी तैयारी जारी रखें। वैकेंसी के बाद अगर तैयारी स्टार्ट करेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और मसला हाथ से निकल चुका होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप आज का अच्छा दिन है, आप शुरू हो जाएं। अंत में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर लॉ स्टूडेंट के पास पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इनटू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।